नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। टर्म का जैसे हैबिट है, आप लोग को पता ही है, आप लोग को आइडिया तो हो ही चुका है। सुबह में उठ के किसी ना किसी को थ्रेट देना है, डरना है, धमकाना है। फिर से इंडिया के ऊपर थ्रेट आया है। आज से आप लोग को पता चलेगा आप लोग के साथ क्या होने वाला है। साथ ही साथ चाइना को भी थ्रेट दिया गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना को थ्रेट दिया, थ्रेट देके बोला है चाइना को पूरा बर्बाद कर देगा। तो क्या है पूरा मसला, इसी टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है अतनुदा। अतनुदा, एक्चुअल में हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प का सुबह में जो गोली खाना का रहता है, वो गोली खाना भूल गया? हुआ क्या एक्चुअल में? आफ्टर आपकी डोनाल्ड ट्रम्प तो आप तो दिन ब दिन डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हो कि वो सुबह गोली भी लेता है, ये भी आपको पता है। ये बात तो अभी तक पब्लिक में कुछ आया नहीं है, तो चलिए आपने जब बोला तो मैं विश्वास कर ही लेता हूँ। तो जो भी है, जैसा आपने कहा कि उनका जो आदत है सुबह उठना, ट्वीट करना या फिर किसी को डराना धमकाना, तो उसी चीज में माहिर है और वही किए जा रहे हैं। भले ही उससे यूएस का नुकसान हो, उसको कुछ नहीं आता है। शॉर्ट टर्म गेन यूएस के लिए सोच रहा है। तो जैसे बात किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा कि लास्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रम्प कहा था कि भाई इंडिया के ऊपर 25% तो अभी है और 25% टैरिफ जो है वो स्टार्ट होगा। तो वो जो 25% टैरिफ है ये आज से स्टार्ट हो रहा है। आज है गणेश चतुर्थी, तो आज से इंडिया के ऊपर, यूएस में अगर इंडिया से कोई भी सामान जा रहा है उसका वैल्यू अगर $10 से ऊपर होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। और ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ का आपका 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब यूएस में कोई भी अगर सामान खरीदेगा, इंडिया से कोई भी सामान जा रहा है, तो जो कीमत वो पहले दे रहे थे टैरिफ लगने से पहले या फिर डोनाल्ड ट्रम्प का ये सब शुरू होने से पहले, उससे 50% उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, चाइना के साथ भी डोनाल्ड ट्रम्प पंगा लेके बैठे हैं। और चाइना के साथ हम लोगों को पता है कि भाई जब वो रेयर अर्थ मैग्नेट को सप्लाई करना बंद कर दिया था चाइना, तो तब यूएस का क्या हालत हुआ था। मगर डोनाल्ड ट्रम्प है, उसको हर टाइम मतलब लाइमलाइट में रहना है, जिसके वजह से उन्होंने फिर से चाइना को भी धमकी दिया कि भाई हम लोग आपको ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। मतलब बेकार है धमकी। तो यही मेन इंसिडेंट है। मेनली डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो किया गया है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ जो है, जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा या फिर ऐसा कुछ। इंडिया ने अपने तरफ से निगोशिएशन करने का काफी कोशिश किया था एक सर्टेन टाइम तक या फिर एक सर्टेन पॉइंट तक। उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प का हरकत देखने को मिला, या फिर यूएस जिस तरह से हम लोगों के साथ जिस तरह से बात कर रहे थे, या फिर उनका जो एक्टिविटी था टुवर्ड्स पाकिस्तान हो या फिर इंडिया के दुश्मन हो या फिर इंडिया के लिए जो स्टेटमेंट आ रहे थे यूएस से, तो उससे हम लोग को पता ही चल गया था कि भाई ये सब प्यार से ये काम होने वाला नहीं है, तो छोड़ो। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से इसमें अपने तरफ से काम शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इनिशियल कुछ महीने हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये एक ब्राइट स्पॉट है। ये एक ऐसा किक है जो इंडिया को और भी फास्ट और भी ग्लोबली और भी फैलने में, या फिर इंडिया का जो प्रोडक्ट है दुनिया में और भी कंट्रीज में वहां जाने में, या फिर इंडिया के लिए एक बिगर मार्केट जो है वो इंडिया के लिए शुरू होने वाला है। उसी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रम्प का ये ट्वीट के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोला है, इंडिया झुकेगा नहीं। इस एक छोटा सा सेंटेंस में मोदी जी क्या बोलना चाह? देखिए वही बात है ना, डोनाल्ड ट्रंप का 100 ट्वीट या फिर 1000 ट्वीट के बाद हमारे पीएम का बस एक ही सेंटेंस। तो नो डाउट मोदी जी का ये जो सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप का, या फिर यूएस को लेके क्लियर कर दिया कि भाई आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, मेनली जो प्रॉब्लम है वो है यूएस को इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो डायरी मार्केट है, यहाँ सब कुछ एक्सेस चाहिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग के जो भी वेजिटेबल्स है वो इंडिया में आना चाहिए। या फिर जो डायरी प्रोडक्ट है, जिसमें अगर हम लोग देखें वहाँ के जो मतलब जो भी काव है उन लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ जो नॉन वेज फूड खिला के है, तो वो सब जो है वो इंडिया में कभी अलाउ नहीं कर रहे मोदी जी। प्रेजेंट जो हमारा गवर्नमेंट है उनका पूरा कहना है कि भाई हम लोग जिस तरह से जो दूध पीते हैं या फिर हमारे जो मतलब जो कैटल्स होते हैं उन लोगों को जिस तरह से फीड किया जाता है यूएस में वो नहीं होता है। या फिर आप लोग जो फसल उगाते हो वो ज्यादातर होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसमें काफी सारे डिफरेंस रहता है कंपेयर टू हम लोग जो इंडिया में उगाते हैं या फिर जो खाते हैं। और अगर वो मार्केट खुल दिया जाता है तो आगे जाके इंडियन जो किसान है या फिर इंडियन डेयरी प्रोडक्ट के साथ जो लोग कनेक्टेड है या फिर इंडियन जो फिशरमैन है, उन लोगों का जो लाइफ है, उन लोगों का जो इनकम का सोर्स है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। जिसलिए हमारे गवर्नमेंट ये जो सेक्टर है इसको खोला नहीं, जिसके वजह से यूएस को इतना गुस्सा है।
और एक पार्ट है वो है ऑपरेशन सिंदूर में, जो सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर किया। तो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट काफी बार आ गया है और क्लियर आ गया है, जो हम लोग पहले डिस्कस भी किए थे। तो अभी मोदी जी का जो कहना है कि भाई आप लोग कुछ भी कर लो, हम लोग झुकेंगे नहीं। मतलब आपको जो चाहिए इंडिया से, जो मार्केट में आप घुसना चाह रहे हो, हम लोग वहां घुसने नहीं देंगे। ऑन द अदर साइड, अगर आपको लगता है कि भाई आप लोग ये टैरिफ टैरिफ खेल के या फिर 10%, 20%, 30%, 50%, जो भी आप लोग करने चाहते हो, आज के डेट में आप बोल रहे हो 50%, क्या पता या फिर क्या गारंटी है कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप को उठ के फिर से खुजली नहीं होगा, या फिर वो आपका जो दवाई है वो नहीं खाएगा और वो फिर से बोलेगा नहीं ये 50% नहीं, ये 100% होगा। इसका तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो टैरिफ का बात किया जा रहा है उसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करना है। आज के डेट में कोई भी आप यूएस के थिंक टैंक को उठा लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स को उठा लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ का बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, चलो टैरिफ लगा दो, कोई इशू नहीं, 50 क्या आप 500% भी लगा दो, मगर एक कैलकुलेशन तो समझाओ। कोई भी आपको कोई कैलकुलेशन वहां से समझा नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फाई करना है कि आप ये करो, वरना हम लोग आपके ऊपर ब्लैकमेल जो कहा जाता है, क्लियर वर्ड, वही किया जा रहा है हर कंट्री के साथ। अब दूसरा कुछ कंट्री है जो लोग अपने तरफ से मान रहे हैं, कुछ कंट्रीज है जिन लोगों को कुछ असर ही नहीं पड़ता है, जिनमें एक है रशिया। इतना सारा सैंक्शंस, 1000 1500 के ऊपर सैंक्शंस डाला हुआ है, कुछ नहीं आता है भाई, बिंदास है, कुछ भी नहीं आता। ऑन द अदर साइड दूसरा एक कंट्री है चाइना। आज के डेट में अगर चाइना चाहे, यूएस का इकोनॉमी को खत्म कर सकता है। फिर भी चाइना अपने तरफ से कभी भी नहीं चाहता है कि वो कुछ ही वार में जाए, क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा कंट्री के ग्रोथ में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको पता है कि एक बार अगर हम लोग वार में घुस जाते हैं तो कंट्री का जो ग्रोथ है वो नहीं होगा, जिसके वजह से चाइना में भी इंटरनल बहुत सारा प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट का इशू है, बैंकिंग सेक्टर है, तो चाइना उसमें काम कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड यूएस जो है वो हमेशा उनका एक ऐसा ही टेंडेंसी रहा है कि भाई कोई ना कोई कंट्री में हम लोग को वार कराना है और उस वार में जाके हम लोग को मुखिया बनना है। जबकि आप कोई भी देख लीजिए, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, यूएस का जो पास्ट है उसमें आप लोग देखिए कौन सा वार जो है यूएस ज्यादा जीता है। यूएस टोटल जो वार यूएस लड़ा है उसमें से ज्यादातर वार यूएस हार गया है, मगर फिर भी उनका हैबिट है वो, मतलब होता है ना कि बाई बॉन्ड किसी को हमेशा लड़ना ही है, या फिर क्लास में जाके किसी को कूटना है। ऐसे बच्चे होते हैं ना कि हर रोज जाएंगे स्कूल, जाएगा लड़ाई करके आएगा। तो यूएस उस तरह के हैबिट जो है यूएस में ऑलरेडी इनबिल्ट, ये बहुत पहले से ही है, और यही हो रहा है आज के डेट में। चाहे वो अफगानिस्तान हो, और लड़ किससे रहा है यूएस, जिससे डायरेक्ट पंगा ले रहा है वो है ईरान जैसे कंट्री। क्यों? अगर आपको लड़ना है आप रशिया से लड़ो, हिम्मत है तो। पुतिन ने तो जो हालत किया है कीव का या फिर पूरा यूक्रेन का, वो तो देखने लायक है ना आपके सामने। आप अगर आपके पास हिम्मत है तो जाइए पुतिन के साथ रशिया के ऊपर फिर से बॉम्ब फेंकिए, देखिए रशिया क्या कर रहा है। रशिया से लड़िए, चाइना से लड़िए। वो नहीं है यूएस का फॉर्मूला। यूएस का फॉर्मूला है कि भाई आप लड़ो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पीछे से आपको सब कुछ सप्लाई कर देंगे, फिर बोलेंगे आपका तो इतना उधार बाकी है, चलो आपका कंट्री का ये सब हम लोग ले लेंगे, जो यूक्रेन के साथ अभी डील हुआ था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ये जो फंडा है, ये फंडा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि भाई हम लोग झुकेंगे नहीं। मतलब आपका ये सब जो पैंतरे है ये सबको पता है, हम लोग इसके आगे आएंगे नहीं, हम लोग का जो प्रॉब्लम होगा हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे। तो जब से ये सब शुरू हुआ था, इंडिया ने अपने तरफ से पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने अफ्रीका के साथ रिलेशन ग्रो किया, इंडिया ने ऑल्टरनेट चैनल ग्रो किया। आज के डेट में अगर देखा जाए, इंडिया के साथ रशिया का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल का है। ऑन द अदर साइड इंडिया चाइना के साथ भी जो प्रॉब्लम है, जो मेनली है चाइना के साथ इंडिया प्रॉब्लम, वो है आपका जो बाउंड्रीज है। तो उसमें भी इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कैसे फ्यूचर में काम करना है, क्या करना है, उसमें भी बात हो रहा है। अभी पीएम मोदी जो है वो एससीओ में चाइना जाने वाले हैं। इस साल के एंड में पुतिन जो है वो इंडिया आने वाला है। तो इंडिया अपने तरफ से ऑल्टरनेट जो ऑप्शन है वो बहुत पहले से ही उस पर काम कर रहे थे, जिसमें पता है मोदी जी को कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यूएस के लिए एक प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ा होगा अगर इंडिया से सप्लाई नहीं जाएगा, या फिर इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड ये जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है, वो सारा प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेट दूसरा मार्केट ढूंढ लिए हैं। उस मार्केट में हो सकता है कि हम लोग का जो नेटवर्क है उसको फैलाने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के लिए हम लोग को थोड़ा सा हम लोग इफेक्टेड होंगे। आगे जाके अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, दुनिया में इंडिया का जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोडक्शन है, वो और भी ज्यादा फैलेगा सारा सामान दुनिया भर। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग झुकेंगे नहीं। अब कब बोल सकते हो हम लोग झुकेंगे नहीं? जब आपके पास ऑप्शन है, आपने पूरा तैयारी करके रखे हो।
चाइना को जो धमकी दिया गया डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, उसमें बोला गया अगर आप रेयर अर्थ मिनरल नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर 200% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। तो अचानक डोनाल्ड ट्रम्प का सपना क्यों आया कि वो लोग नहीं दे सकता है, नहीं देगा? तो ये धमकी के बाद तो चीन नहीं भी दे सकता है। धमकी का मतलब क्या हुआ? देखिए कुछ दिन पहले ही जब ये टैरिफ गेम स्टार्ट हुआ था तो चाइना ने अपनी तरफ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसका सप्लाई बंद कर दिया था यूएस को। ठीक है, पूरा दुनिया को बंद कर दिया गया था चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो मेनली इलेक्ट्रिकल सेक्टर है या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लोग कम्प्लीटली अफेक्टेड हो गया। अब कोई भी पार्टी का लीडर हो या फिर कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी को जो बिजनेसमैन है उन लोगों को बैलेंस करके कंट्री को रन करना पड़ता है। तो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप क्या कर रहे हो, आप बौखला गए हो कि ये सब कर रहे हो, जाइए चाइना के पैर पकड़िए और ये सब रिजॉल्व कीजिए। तो तब जाके क्या हुआ, तब जाके यूएस ने बोला कि भाई ये जो है ये अभी टैरिफ जो है ये पॉज में आ रहा है। फिर चाइना ने अपनी तरफ से ये सप्लाई स्टार्ट किया। ठीक है, अभी ट्रम्प को पता है कि दुनिया का जो टोटल रेयर अर्थ मिनरल जो अभी तक डिस्कवर हुआ है उसका 85% का ओनरशिप है चाइना के पास। तो चाइना कुछ भी होगा ये सप्लाई बंद कर देगा। मगर ट्रम्प ये सब पता रहने के बाद भी अपने तरफ से खुद ही हवा में ये सब फेंक रहा है चाइना के लिए। कल जाके अगर ये सप्लाई बंद हो जाएगा, ट्रम्प अगर 200% भी टैरिफ इम्पोज करता है चाइना के ऊपर, तो चाइना अपना ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। मगर यूएस का जितना भी ये सपोर्ट है ट्रम्प का, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन लोग का जो सपोर्ट है ट्रम्प के लिए वो हट जाएगा, क्योंकि उन लोग का बिजनेस हैम्पर होगा ट्रम्प के ये डिसीजन की वजह से। तो कुछ भी अगर आप एक मतलब आपको बयानबाजी करना है, आप लीडर है सही है, मगर आपको बयानबाजी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि भाई आपका वो बयान दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई आप जो बोलेंगे सभी कोई आपको जिल्ला ही बोलेगा। सबको सब कुछ डेटा जो है अभी अवेलेबल है, सबको पता है। तो ये सब बेकार है। और चाइना अगर चाहे यूएस का इकोनॉमी में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया रहा तो हम लोग को आने वाले नेक्स्ट 2026 में हम लोग ये देख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट होने से पहले से ही उसका एक ही नारा था कि हम अगर आएंगे यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है उसको हम सीज फायर करेंगे, बंद कर सकते हैं। ट्राई भी किया लेकिन अभी लग रहा है वो हाल छोड़ दिया। अभी वो कोशिश कर रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ समझौते का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे राज क्या है? साउथ कोरिया के जो मुखिया है वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठे, बैठ के वहाँ उनके साथ बात किया कि नॉर्थ कोरिया जो है उनसे आप हम लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, आप जाके थोड़ा सा बात करवा दीजिए कि आपस में जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करवा दीजिए। आपको तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए, आपका नाम हम लोग नॉमिनेट कर देंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, वहाँ जाके आप ट्रम्प टावर बनाइएगा और आप गोल्फ खेलिएगा। तो ये है ऐसा ही एक फंडा कि कुछ कंट्रीज है जो लोग अपनी तरफ से अभी भी डोनाल्ड ट्रंप क्या बात सुन के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके पास जाके ये सब उनको ऑफर देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के जब अलास्का में मीटिंग हुआ उसके बाद से पता चल गया कि भाई पुतिन कौन है, या फिर पुतिन का यूक्रेन को लेके क्या स्टैंड है, वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मतलब ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया कि भाई इस वार में अगर यूएस इन्वॉल्व होगा तो यूएस का जो हालत होगा वो डोनाल्ड ट्रंप सोच भी नहीं सकता। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप देखा कि वो अपनी तरफ से ये वार को कंट्रोल नहीं कर सकता, अभी उसको दूसरा कोई पपेट चाहिए था कि भाई जहां वो अपना फिर से नोबेल पीस प्राइज का जो नॉमिनेशन है उसके लिए, तो अभी चला गया है अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। ये नया मेनू है उनके मेनू कार्ड में। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प एलिजिबल है नोबेल पीस के लिए? कमेंट करके बताइएगा। और जैसे आप लोग को पता है हम लोग का नया सेगमेंट चालू हुआ क्वेश्चन आंसरिंग का। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कौन सा ईयर में अलग हुआ था? कमेंट करके बताइए आप लोग का आंसर। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।